अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मानूर सुल्ताना ख़ान है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और डिबेटर भी हूँ। यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकिंग की भी क्लासेस ली जाएंगी जो इंशाल्लाह ताला मैं कंडक्ट करूँगी। मोटिवेशनल स्पीकर होने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोटिवेशनल स्पीकर होता क्या है। मोटिवेशनल स्पीकर बेसिकली अपनी किसी लाइफ के किसी हिस्से को लेकर अपनी किसी लाइफ की स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जिससे आप लोगों को मोटिवेट कर सको। ठीक है, आपको कहानी बनानी आनी चाहिए। इसके लिए सबसे मेन चीज़ आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेकेंड चीज़ आपके पास आपकी जो वॉइस होती है, आपका एक्सेंट होना चाहिए। थर्ड चीज़ आपके पास होना चाहिए वोकैबुलरी। जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी उतना ही अच्छा आप स्टेज पे जाके और सब लोगों के सामने परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, अगर आपके पास वर्ड्स ही नहीं है अपने दिमाग में, तो आप जाके बोल ही नहीं सकते। आपने मोटिवेशनल स्पीकर होना है ना, तो आपने स्टेज पे जाके सिर्फ बोलना है। आपको अपनी कोई ऐसी कहानी सुनानी है, आपको कोई ऐसा वाकया लेना है जिससे लोग मोटिवेट हो सकें। उसके लिए जब आप कोई चीज़ बयान कर रहे होते हैं, जब आप कोई चीज़ बता रहे होते हैं, तो सबसे मेन चीज़ आपके पास आपका बोलने का तरीका ही होता है। आप जिस चीज़ को जिस हिसाब से बयान करेंगे ये आपके ऊपर है। सिर्फ एक अंदाज़े बयान ही होता है जिससे आप अगले सामने वाले के दिल में उतर भी सकते हैं और उसको बेजार भी कर सकते हैं। अगर आपके पास आपकी वोकैबुलरी अच्छी है और आपका एक्सेंट अच्छा है कि आप अपनी बात अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मस्ट हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के लिए। मोटिवेशनल स्पीकर क्या होता है ये मैं बता चुकी हूँ पहले ही, आप लोगों को ये समझ में आ भी गई होगी। आई होप। नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कोई अगर सवाल हो तो। मोटिवेशनल स्पीकर और डिबेटिंग में ये फ़र्क है कि डिबेटिंग में आपको एक टॉपिक दिया जाता है, आपने उस चीज़ के ऊपर जो चीज़ लिखनी है वो आपने उस चीज़ को बयान करना है। ठीक है, मतलब इस तरीके से बयान करना है कि वो चीज़ क्या है या आप उसके बारे में क्या अपना ख्याल रखते हो, आपकी अपनी क्या राय है। आपको ये चीज़ लिखनी होती है, आपको अपनी थिंकिंग बतानी होती है। और मोटिवेशनल स्पीकर में क्या होता है, आप अपनी ही कोई चीज़ इस तरीके से बयान करते हो कि सामने वाला उससे मोटिवेट होकर वो काम कर सके। डिबेटिंग में आप ये काम नहीं करते। डिबेटिंग में आपको ये नहीं करना होता कि आप कोई चीज़ बोलो और सामने वाले को करो कि भाई आप भी ये काम करो। मोटिवेशनल स्पीकर में आप बेसिकली ये करते हो। डिबेटिंग में आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिस पे आपको वो कुछ लिखना होता है जो आप सोचते हो, जो आपकी थिंकिंग है, आपको वो बतानी होती है। इसमें तो मुश्किल हुआ है, करना आसान है, मोटिवेशनल स्पीकर करना मुश्किल लगता है क्योंकि आपने अपनी जो बात है तो वो वही पेश कर सकता है जो कुछ हो, आम आदमी तो नहीं कर सकता। ये बात सही है आपकी, लेकिन इसके अंदर जो है ना डिफ़िकल्टी यहाँ नहीं आती। डिफ़िकल्टी आती है आपकी अपनी थिंकिंग पे। अगर आपकी थिंकिंग अच्छी है, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, ठीक है, तो मोटिवेशनल स्पीकर होना मेरी नज़र में ज़्यादा आसान है। जिस इंसान के पास वोकैबुलरी है, उसके पास अपनी थिंकिंग है, कहानी तो आप किसी की भी उठा के बता सकते हो। आप किसी भी नॉर्मल कहानी को अगर इस हिसाब से पेश कर सकते हो कि सामने वाला उससे मोटिवेट हो जाए तो ये अच्छी बात है। डिबेटिंग और मोटिवेशनल स्पीकर दोनों चीज़ों में आपके पास अपनी वोकैबुलरी और अपना दिमाग होना ज़रूरी है।